हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं आरडीएस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल आरडीएस मैथ ऑपरेशन पे। और कमाल की बात यह है कि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यूपी ट्रिपल पैट 2022 का मैथ्स की प्रैक्टिस मैं कराऊँगा आपको। ठीक है, फुल मैथ की प्रैक्टिस मैं कराऊँगा। मैंने काफ़ी दिन से ये काम सोच रखा था और प्रश्नों की थी। मुझे कुछ सवाल ऐसे थे जो ऑफलाइन बुक से नहीं मिल रहे थे। मैं सवाल जुटाने में लगा हुआ था कि मुझे कैसे क्वेश्चंस कराने जो पैट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकें, पैट की प्रैक्टिस के लिए बेहतर तरीके से हों, ऐसे सवाल। लेकिन फिर मुझे वो सवाल ख़रीदने पड़े और मैंने वो सवाल ख़रीदने के बाद मैंने उनको सही क्रम में लगाया। क्योंकि आप जानते हो, अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन आए, कोई टेबल का क्वेश्चन आए, तो उसमें से एक निश्चित क्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में अनुपात पूछ लेगा, तो दूसरे में परसेंटेज पूछेगा, तो तीसरे में रेशियो पूछेगा, एवरेज पूछेगा, इस तरीके के। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहीं भी मुझे बुक में नहीं मिल रहे थे, नहीं कहीं से मिल रहे थे। मुझे ये ख़रीदने पड़े किसी की साइट से जाके। अब ये क्वेश्चन मेरे पास हैं और उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप इतना कर सकते हैं कि इसको देखिए और लगे रहिए। मैं बहुत अच्छे से सभी टॉपिक जो यूपी ट्रिपल पैट मैथ्स में है सब कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इसको वीडियो एक वादा करिए मुझसे कि जो भी पैट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ मेरी तरफ से उनको प्रैक्टिस में। ठीक है, और ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं, है पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इतना ज़्यादा है नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो यूपी ट्रिपल पैट 2022। अभी हम टेबल के क्वेश्चन करेंगे। देखो, ग्राफ से रिलेटेड जो 20 नंबर के आपका मैथ आना है वो उसमें लिखा हुआ है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। 2 क्वेश्चन ऐसे आने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन, कहने का मतलब एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, मिला के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 2 क्वेश्चन, तो तालिका के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसे 20 नंबर का आपका मैथ आना है यूपी ट्रिपल पैट 2022 में। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ और टेबल को कवर करेंगे। ग्राफ की मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, अर्थमेटिक की भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ। जो प्रीवियस ईयर के जो पैट मैथ जो था वो उसका सॉल्यूशन डाल चुका हूँ मैं। और अभी आप इस 2022 के लिए जो अभी होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आप टेबल के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 पार्ट वीडियो के आप देखोगे टेबल के। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ठीक है, प्रत्येक में 10 क्वेश्चन होंगे, टेबल के 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन सब ये निकाले गए क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिए। इतना लिखना पड़ रहा है मुझे और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने आवाज़ सही आनी चाहिए, इसीलिए पंखा बंद कर दिया, फ़ैन बंद कर दिया है। ठीक है, आपको आवाज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए। देखिए, यहाँ से निर्देश चालू है। निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं वो इधर प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, इधर ही मैं सॉल्यूशन करूँगा। ओके, और एक यहाँ है, निम्न सारणी में 5 देशों से, ये बता रहा है सारणी के बारे में। निम्न सारणी में 5 देशों से 3 सॉफ्ट ड्रिंक की आय लाख में, यानी कि लाख में दर्शाई गई है। ये है सारणी, इसका अध्ययन कर लो सारणी का। इधर देश हैं मेरे दोस्तों और इधर 3 सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोला, स्प्राइट और माउंटेन ड्यू। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, 5 देशों से 3 सॉफ्ट ड्रिंक की आय दर्शाई गई है। क्या आय, वो भी लाख में। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की कोला से 320 लाख आय है, 320 लाख रुपए। ठीक है, भारत की स्प्राइट से 400 लाख, भारत की माउंटेन ड्यू से 150। ऐसे ही इन देशों की भी है। ओके, अब इससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। आप भी क्वेश्चन को करिए और आंसर आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला कि सभी देशों से एक साथ स्प्राइट की औसत आय क्या है। सभी देशों से एक साथ स्प्राइट की औसत आय क्या है, ये आपको बताना है। सभी देशों से, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। सभी देशों से स्प्राइट की, मेरे दोस्तों, तो स्प्राइट वाले कॉलम में जाएंगे हम। तो स्प्राइट वाले कॉलम में जाएंगे तो भारत से 400, जापान से 450, अमेरिका से 240, ऑस्ट्रेलिया से 340, कनाडा से 420। तो हमें अगर स्प्राइट बताई गई है तो हमें ध्यान स्प्राइट में ही देना है। और अगर हमें इस आय का औसत निकालना है, ये सभी देश हैं,
यहाँ भारत है, यहाँ जापान है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ कनाडा है, इन सभी का एवरेज अगर औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला आप जानते हो, सभी का योग बट्टे कुल संख्या, यानी कि अगर कुल देश की बात चल रही है तो देश हमारे कितने 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देना तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं मेरे दोस्तों। कितना आएगा देखो, 0, 5 और 4 9 और 4 13 2 15 के 5 हासिल लगा, 1 4 और 4 8 और 1 9 2 11 और 3 14 14 4 18 1850 योग आया। तो एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए टोटल सभी देशों की स्प्राइट से आय का योग 1850 बट्टे कुल संख्या, यानी कि हम देशों का एवरेज निकाल रहे हैं तो देश हमारे पास 5 हैं, तो भैया 5 से भाग लगा दो, 5 या 15, 3 5 7 85, 370 लाख आ गई। और ये ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब आप इसको वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आप स्पेशल यूपी SSSC पैट 2022 मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे यार, आप प्लीज़ यार, और ये वादा निभाइए, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को। ये पहला क्वेश्चन है, अभी इसमें 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए टेबल पे भी ध्यान देते रहिए, ठीक है, टेबल पे भी ध्यान देते रहिए। ये है टेबल आपकी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि कनाडा ये है और ऑस्ट्रेलिया ये है, इन दोनों से कोला और माउंटेन ड्यू की एक साथ कुल आय क्या है, कोला और माउंटेन ड्यू की। तो देखो मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कोला कहाँ, ये है, ये पकड़ लिया हमने 240 ऑस्ट्रेलिया की सीध में, और कोला वाले कॉलम में 240, और माउंटेन ड्यू देखो, कोला स्प्राइट माउंटेन ड्यू, ऑस्ट्रेलिया का माउंटेन ड्यू ये है 220, ऐसे ही कनाडा का कोला 350, माउंटेन ड्यू 360। पूछा क्या है कि एक साथ कुल आय क्या है। तो पहले हम देखो मेरे दोस्तों, पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कोला देख लेते हैं। कोला है 240 और 350, कितना है ये 0 9 और 5, 590 कोला है दोनों देशों से। माउंटेन ड्यू दोनों देशों से कितनी है 220 और 360, कितना हो गया मेरे दोस्तों 580। तो इन्हीं को एक साथ जोड़ लो, 590 और 580 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 590 प्लस 580 कितना हो गया, ये हो गया 170, ये बना, यानी कि 1170 आपका आंसर निकल के आ गया। और ये ऑप्शन है ए, ठीक है, ए ऑप्शन। ये दूसरा क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लग रही है, सपोर्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं हम लोग, ठीक। पसीना आ रहा है बहुत, कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है विद ऑप्शन। मेरे दोस्तों, ये टेबल के क्वेश्चन की लेवल फर्स्ट चल रही है। क्या चल रही है, लेवल फर्स्ट। तो अभी इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इसमें। स्प्राइट, यानी कि समझिए, शुरू से समझिए टेबल को, टेबल के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे आप टेबल के, क्लियर हो जाएगी टेबल आपकी। 10 में से 10 लेके आओगे आप पैट में। स्प्राइट अमेरिका की अपनी आय, यानी स्प्राइट अमेरिका की अपनी आय, यानी कि अमेरिका पकड़ो और स्प्राइट पकड़ लो। ये जो 240 है, अमेरिका से यहाँ तक गए स्प्राइट वाले कॉलम में, 240 जो आय है, ये जो आय माउंटेन ड्यू को दे देती है। स्प्राइट अमेरिका की अपनी आय माउंटेन ड्यू को दे देती है, यानी कि ये जो 240 थी, अब ये माउंटेन ड्यू में चली गई, यहाँ दे दिया, ठीक है, दे देती है। तो स्प्राइट के दान के बाद, यानी कि जो स्प्राइट की आय थी 240, ये इसने दान कर दी माउंटेन ड्यू को। अब इस दान के बाद अमेरिका से माउंटेन ड्यू की कुल आय क्या थी, ठीक है, माउंटेन ड्यू की। अगर उसने स्प्राइट 240 अपनी माउंटेन ड्यू को दे दी, और माउंटेन ड्यू के पास पहले से 210 थी, तो 240 ये कितना हो गया 450 लाख हो गया। तो 450 लाख ही आंसर है आपका सी, ठीक है, 450 लाख ही आंसर है आपका, ठीक। तो यही से समझ में आएगा टेबल से ही। तो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल फर्स्ट चल रहा है, ये लेवल फर्स्ट चल रहा है, लेवल सेकंड पढ़ोगे, लेवल थर्ड पढ़ोगे आप, ठीक है भैया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर रहेगा। हटा दूं इसको, चौथा क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है विद ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 टेबल तो आपको पता ही है, ये लिखी हुई है इधर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम।
जापान से शुरू करने पर अमेरिका, कनाडा और भारत से माउंटेन ड्यू की आय का अनुपात क्या है? जापान से शुरू करना, जो अनुपात आएगा, कितने देश हो गए? जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, भारत हो गया। कहने का मतलब 4 देशों का अनुपात निकालना है आपको, माउंटेन ड्यू की आय का अनुपात निकालना है 4 देशों से। और शुरू कहाँ से होगा अनुपात? जापान के देश से शुरू होगा। पहला जो अनुपात में पहला जो होगा, जैसे ये 4 ऑप्शन है, प्रत्येक ऑप्शन में ये 4 देशों के अनुपात दे रखे हैं, तो पहला जो संख्या जैसे ये है या ये है या ये है, जापान से शुरू होगा, दूसरा अमेरिका का होगा, तीसरा कनाडा का होगा, चौथा भारत से होगा। तो वही कहा है उसने, जापान से शुरू करने पर अमेरिका, कनाडा और भारत से माउंटेन ड्यू की आय का अनुपात क्या है मेरे दोस्तों, ये कहा गया। ठीक, तो भैया जापान से और अमेरिका से और कनाडा से और भारत से, इनसे माउंटेन ड्यू की आय देखो। जापान से माउंटेन ड्यू, जापान ये देश है, जापान हमारा, यहाँ से माउंटेन ड्यू के कॉलम में जाएंगे 120, लिख दिया 120। अमेरिका देखेंगे, अमेरिका से माउंटेन ड्यू 210। कनाडा से माउंटेन ड्यू, कनाडा से माउंटेन ड्यू 360। भारत से माउंटेन ड्यू 150। इसका अनुपात निकालना है आपको। अनुपात में मेरे दोस्तों 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से कट रही संख्या, 3 चौक 12, 73 21 और 3 से ये 36 काटोगे 12 बार जाएगा और 15 5 बार जाएगा। मेरे दोस्तों 4 7 12 5 का अनुपात आ गया, और ये ऑप्शन है तीसरा, 4 7 12 5 का अनुपात आ गया। ठीक है, मैंने रेशियो कॉलम में निकाला है, 4 7 12 5, ऐसे लिख के 0 काट दिया, अनुपात निकाल लिया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे निकाल दिया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे आप लिखोगे 120 अनुपात 210 अनुपात 360 अनुपात 150, तो 0 0 काटोगे, फिर 3 से भाग दोगे, 3 चौक 12, 73 21, ये 12 बार, ये 5 बार, तो भी इतना ही आ जाएगा, 4 7 12 5, 4 7 12 5। बस ये क्या है, ये जो है ये एक क्षैतिज टाइप है, मैंने आंसर निकाला है, और ये कॉलम टाइप में निकाला है, ये रो में निकाला है, ये कॉलम में निकाला है। मतलब ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको करते हैं। इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर दूसरी टेबल होगी, ठीक है, उसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। ये देखना, सभी 5 देशों से कोला की कुल आय और सभी 5 देशों से स्प्राइट की कुल आय के बीच का अंतर क्या है? यानी कि सभी 5 देशों से कोला की कुल आय, ये वाली कुल आय, और स्प्राइट की कुल आय जो हम पहले निकाल चुके हैं 1850, इन दोनों कुल आयों के बीच का अंतर क्या है, ये बताना है हमें। तो स्प्राइट का हम निकाल चुके हैं 1850, कोला का हमें निकाल लेना, जोड़ लो भाई, जोड़ ही तो है इसमें, 0 2 और 6 8 और 4 12 और 5 17 का 7, हासिल लागे 1, 4 और 4 8 और 1 9, 2 11 और 3 14, 1470 और 1850, 1470 और 1850। ये स्प्राइट की है, ये कोला की है, दोनों के बीच का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 0 में से 0 गया 0 बचा, 15 में से 7 गया 8 बचा, 17 में से 14 गया 3 बचा, 380 आ गया। ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस टेबल के 5 क्वेश्चन आपने देखे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको सही लग रही है तो लाइक करो यार, कमेंट करो यार, प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, भेज दीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ भी जो भी यूपी ट्रिपल पैट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर कीजिए वीडियो। अब आप टेबल 2 देखेंगे, दूसरी, उसके 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप लगे रहो यार प्रैक्टिस करने के लिए, हटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सब दिख रहा है। टेबल नंबर दूसरी ये है, क्वेश्चन नंबर पहला ये है विद ऑप्शन, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। टेबल देखते हैं क्या है। निर्देश तो वही है, निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। सारणी ये है आपकी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन, निम्न तालिका उन यात्रियों की संख्या 100 में, यानी कि जो संख्या है यात्रियों की ये 100 में दिखा रही है। जैसे कि 70 100 कितना हो गया 7000, ऐसी 90 100 यानी कि 9000 हो गया, ऐसी 75 100 यानी 100 में को दर्शाती है।
जिन्होंने 5 महीनों में 5 प्रकार के वाहनों के साथ यात्रा की है। ये जो संख्या है तालिका में, ये उन यात्रियों की संख्या को दर्शा रही है जिन्होंने विभिन्न 5 महीनों में, ये 5 महीनों में 5 वाहनों से यात्रा की है। ठीक है, समझ में आ गई टेबल आपको। अब उसका क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, जनवरी में सभी वाहनों द्वारा औसत यात्री ज्ञात कीजिए। जनवरी में सभी वाहनों द्वारा औसत यात्री ज्ञात कीजिए। जनवरी महीना पकड़ते हैं पहले, कहाँ ये है जनवरी महीना। इस जनवरी महीने में कार वाहन से 700 यात्री गए हैं, यानी 6000। बस से 5500 गए हैं, ऐसे हवाई जहाज से 16 और ट्रेन से ये 65, टैक्सी से 18। अब हम शॉर्ट में कर रहे हैं, पहले ही बता दिया इसने 100 में। ठीक है, तो जनवरी में सभी वाहनों द्वारा औसत यात्री ज्ञात कीजिए। तो जनवरी में हमें औसत यात्री निकालने हैं, तो औसत यात्री निकालने के लिए पहले जनवरी में टोटल यात्री निकालेंगे, फिर कितने वाहन हैं, 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे। जनवरी में औसत यात्री निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले जोड़ लो जनवरी में हो कितने गए, 5 और 5 देखो 5 और 6 11 और 5 16 और 8 कितना हो गया 24 का 4 हासिल लागे 2, 6 2 8 और 5 13 और 1 14, 26 और 21, 2 से 1400, यानी कि 2 से 1400 का मतलब है 2 जीरो लगा दो। इतने यात्री हैं टोटल जनवरी में। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो 5 का भाग दे दो। 5 हैं हमारे पास क्या वाहन, 5 से भाग दे दो। 5 चौक 20, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, 5 चौक 20, एक आ गया 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 4280 जो ऑप्शन आपका दूसरा है ना वो सही है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसका आंसर निकाला। ठीक, जनवरी में टोटल योग निकाल लिया 2 से 1400 ये लिखा है। फिर औसत निकालना है वाहनों द्वारा औसत यात्री, यानी 5 वाहन है तो 5 से भाग दे दिया हमने, 4280 आ गया एवरेज। और ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, लेवल फर्स्ट चल रही है टेबल की और क्वेश्चन नंबर दूसरा चलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लिखा हुआ है, सितंबर में कारों द्वारा यात्रियों की संख्या 5 महीनों में कारों द्वारा यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कि मेरे दोस्तों ये कहा गया है कि सितंबर में कारों द्वारा यात्रियों की संख्या, तो सितंबर में कारों द्वारा 900 यात्री हैं। ठीक है, की संख्या 5 महीनों में कारों द्वारा यात्रियों की कुल संख्या का, 5 महीनों में यानी सभी महीनों में कारों द्वारा इन सब की कुल संख्या का, यानी कि ये 900 कितना % है ये पूछा गया है। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन समझ लोगे, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। सितंबर में कारों द्वारा यात्रियों की संख्या 5 महीनों में कारों द्वारा यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, लगभग। ठीक है, तो सितंबर में कार 900 और 5 महीनों में ये सब जोड़ना पड़ेगा आपको, टोटल कितना हो रहा है तो जोड़ लीजिए आप। 90 70 कितना हो गया 160 और 40 200 हो गया, 260 और 75 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 260 और 75 हो गया आपका 335 टोटल है हमारे पास 335। ठीक है, 335 टोटल है, इधर लिख दो। ये जो है 335 हो गया टोटल, दिख रहा हो तो आपको, यानी कि 335 यात्री हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है कि सितंबर में ये जो 900 हैं ये कितने हैं, उसके कितने % हैं उस 335 के, ये पूछा है। तो हम पहले देखो, मैं आपको % तो आप निकाल ही लेते हो, तो हमें 100 लेके ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे 90 बटे, जिसका भी निकालते हैं उसको बट्टे में लिखते हैं, 335 × 100 ये निकालना था आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 से काट लो पहले इसको, 5 छेंगे 30, 5 सत्ते 35, 67 बार चला गया। इसे काट लो आप, ये 5 से काटोगे तो 18 बार जाएगा। ठीक है, बराबर 1800 बट्टे 67 ये भाग देना है और लगभग में आंसर निकालना है। ये % में चल रहा है, क्योंकि देखो आप अपने नंबर % में निकालते हो 10th में, हमारे 90 नंबर आए 335 में से, वही चीज़ है, × 100 इतनी %।
ऐसी तो है जी चीज़, यानी कि 335 का 90 कितना % है, यही निकाल रहे हैं हम। तो 67 से भाग देना मेरे दोस्तों। 67 से पहले 180 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। और 67 दूनी कितना होता है जल्दी बताइए। 134 क्या 134 होता है ना। तो 134, अब 180 में से 134 घटाओ। अब एक बात तुम्हें ध्यान में देनी है, 134 घटाओगे तो कितना बचेगा 6, 17 में से 13 गया 4, 46 बचा, 1 0 है, 460 हो गया। अब 460 में 67 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 7 49 के 9 हासिल लागे 4 7 6 42 और 4 46, यानी कि लगभग 27% है। ये 460 होना चाहिए था लेकिन 469 हो गया, कोई बात नहीं, लगभग 27% है। और लगभग उसने पूछा भी है, इसीलिए आपका ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन लेके चले। थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या? हर चीज़ में बताता भी जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो में। मैं आपको एक बात बताऊँ ना आपको, कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप देखना एक बार, इस चीज़ को कंपेयर करना। मैं कह नहीं रहा, लेकिन आप एक बार देखना, अपने हित के लिए देखना कि वो वीडियो कितनी बड़ी है और उसमें क्वेश्चन कितने कराए गए हैं। ये चीज़ एक बार देखना। फालतू की बातें बहुत होती हैं उसमें, वहाँ तैयारी नहीं होगी आपकी। यहाँ में फालतू की बात तो कर नहीं रहा। आप इतनी देर, जितनी देर की वीडियो है उतनी देर सीरियस तो हो सकते हैं। पूरे दिन आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पैट के लिए, पेपर के लिए इतनी देर तो सीरियस हो सकते हैं। इसमें भी मस्ती घुस दूँ, कमेंट क्या आ रही है भाई, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये देखो ये राम ये कह रहा है, विनोद ये कह रहा है, ये वो। हम तो वहाँ गए थे, हम वो पढ़ा के खा रहे थे, पढ़ा के वाले ने हमसे पैसे नहीं लिए। क्या मतलब है इन चीज़ों का? यहाँ पढ़ाई हो रही है, इतनी देर सीरियस रहना पड़ेगा। वो मैथ पढ़ रहे हो आप, हल्के मत लेके पढ़ना, ठीक है? आपसे आगे कोई नहीं होगा, आप बस सीरियस होके पढ़ते रहना। आप पैट में पूरे क्वेश्चन करके आओगे। तो इसको हटाऊँ मैं, तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है विद ऑप्शन, इसको करते हैं। आप भी किया करो क्वेश्चन यार करके। देखो आप क्या है कि थोड़ी सी वीडियो देखते हो, कमेंट सी की, लाइक की और भाग गए। ऐसा नहीं है यार, अब ज़्यादा पैट का टाइम नहीं है हमारे पास। आप मेरी वीडियो देखा करो, तो मैं क्वेश्चन की, प्रश्नों की प्रैक्टिस ही कराऊंगा। मैं प्रश्न छांट रहा था यूपी ट्रिपल पैट के लिए स्पेशल। अब मुझे नहीं मिले कहीं प्रश्न, तो मैं अब देखो, आप टेबल हो गई, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, जो भी हो गया, इनके कम से कम 30 क्वेश्चन करोगे आप। तीन वीडियो मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। टेबल की 3 लेवल पढ़ोगे आप, प्रत्येक लेवल में 10 क्वेश्चन होंगे। आप लेवल फर्स्ट पढ़ रहे हो अभी, ठीक है? आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे मैथ से। इस क्वेश्चन को करिए और आप आंसर लिखा करिए, ठीक है? पूरी वीडियो देखा करो। 5 महीनों में ट्रेन और टैक्सी से यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 महीनों में ट्रेन और टैक्सी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 महीने ये हैं हमारे। ट्रेन को पकड़ते हैं, पहले ट्रेन शब्द लिया है तो ट्रेन को पकड़ लिया। 5 महीनों में देख लो टोटल योग कितना है, कितने यात्री हैं। देखो भैया टोटल ये है 7 और 5 12, 120 हो गया। 120 और 80 200 और 40 240, 240 और 65 कितना हो गया 305। 305 हमारे ट्रेन में है। अब टैक्सी में देख लो, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और ये हो गया 30, तो 75 ये है। यही अनुपात पूछा था ट्रेन और टैक्सी का। तो 305 अनुपात 75 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 से काट दो, 5 6 30, 5 6 5, ये 15 बार 61 अनुपात 15। डी ऑप्शन आपका सही है। सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। टेबल में भी कोई हार्ड नहीं है, लेवल फर्स्ट चल रही है, और क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है, हमें मजबूत बनना है पैट के लिए, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? 61 15 आंसर आ गया आपका। इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर चौथा इस टेबल का आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको दिखाई दे रहा है विद ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे पूरा बोर्ड भरा हुआ है, मैं सॉल्यूशन कहाँ करूँगा? कोई बात नहीं, आप करिए। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप। जैसे जैसे देखो, ये 9वां क्वेश्चन है टोटल कुल मिला के। इस लेवल 1 का टेबल का क्वेश्चन 9वां है ये। अब लास्ट क्वेश्चन लेवल 1 का रह गया है 10वां। इसके बाद फिर आप लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए चौथा क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन इस तरीके का है। आप इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं समझ जाऊँगा कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है? मेरे पास तो जगह नहीं है, लेकिन इतनी जगह काफ़ी है आपके RDS के लिए। और आप करिए सॉल्यूशन और कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है? ये क्वेश्चन है।
लेकिन आपसे एक वादा है मेरे दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। जो पैट की तैयारी कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी भाई बहन कोई भी जहाँ भी है वहाँ शेयर करिए। मुझे यही सपोर्ट चाहिए। पता है मैं ड्यूटी करके आया अभी, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना मेरा मोटिव क्या है, आप समझ में आ जाएगा आपको। मैं भी ड्यूटी करके आया, मैंने तुरंत वीडियो बनाई है। तुरंत मैंने सोच रखा था, मैं क्वेश्चन जुटाने में लगा हुआ था पैट के लिए। स्पेशल क्वेश्चन मैं कैसे कराऊँ, पूरा सिलेबस मैथ का मैं कैसे कराऊँ। अब मैं वही जो पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी पहनी करते ना, वही मैं कर चुका हूँ। मैंने क्वेश्चन छांट लिए हैं, अब मैं आपको करा दूंगा। ये ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बस आप वीडियो लगातार देखते रहना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं भाई, करें भाई इसको। देख विनोद भाई, यदि नवंबर में 5 प्रकार के वाहनों से यात्रा करने वाले महिला और पुरुष यात्रियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ने का लहजा एक होता है, वो आपको आ जाएगा। और सबसे मेन बात यही है, क्वेश्चन जिसने समझ लिया, सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। तो आप हिंदी जो क्वेश्चन की लिखी हुई है लैंग्वेज, उसको उसी लय से उसी लहजे से पढ़ा करो। यदि नवंबर में 5 प्रकार के वाहनों से यात्रा करने वाले महिला और पुरुष यात्रियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, तो नवंबर में महिला यात्रियों की संख्या नवंबर में पुरुष यात्रियों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ये कहा गया है कि यदि नवंबर में 5 वाहनों से यात्रा करने वाले महिला और पुरुष यात्रियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है। नवंबर पकड़ो आप, कहाँ है नवंबर, ये है। और 5 वाहन, यानी कि इसका योग निकालना पड़ेगा तुमको। योग निकाल लो, फिर योग निकालने के बाद इस योग में बताया गया है कि यदि महिला और पुरुष दोनों हैं इन यात्रियों में और उनका अनुपात 3:4 है, तो नवंबर में ही, इसी महीने में यही टोटल यात्रियों में महिला यात्रियों की संख्या जो निकलेगी उसे निकालो इस रेशियो के हिसाब से। महिला यात्रियों की संख्या उसी महीने में पुरुष यात्रियों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना था। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। आप क्या कर रहे हैं भैया, नवंबर में टोटल निकाल रहे हैं। टोटल निकालने के बाद यहाँ से महिला पुरुष निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आप महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या में तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और फिर देख पा रहे हैं आप कि महिला यात्रियों की संख्या पुरुष यात्रियों की संख्या से इतने प्रतिशत कम है। ऐसे कर रहे हैं आप, ठीक है, बढ़िया है, ऐसे भी हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इसको। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टेबल की ज़रूरत ही ना पड़े, इस क्वेश्चन में इस टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसी चीज़ों को समझने के लिए हम टेबल के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में इस टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। नवंबर के यात्रियों की संख्या की काउंटिंग करना ज़रूरी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए, नवंबर में महिला और पुरुष यात्रियों का अनुपात दे रखा है आपको 3:4, और उसी महीने नवंबर में ही महिला और पुरुष में कंपेयर कर दी गई है, और वो भी प्रतिशत पूछ रहा है। तो भैया यहीं से प्रतिशत निकाल सकते हो आप। अगर ध्यान दो, 3 महिलाएं हैं, महिला यही कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, महिला और पुरुष का, महिला के लिए फीमेल लिख लो F, और पुरुष के लिए मेल लिख लो। ये 3:4 दे रखा है अनुपात। तो मैं देखता हूँ यहाँ से पुरुष से ये 1 कम है, यानी कि 1 कम है पुरुष से। पुरुष है 4, 1/4, तो 100 पे कितनी, तो ये होगी मेरे दोस्तों 25%। और ये ऑप्शन है आपका C। खत्म कहानी। ये जो फीमेल है 3, ये मेल 4 से 1 कम है, यानी 4 पे 1 कम है, यानी 25% कम है, सीधी बात है। तो यही 1/4 × 100 25%। तो ये समझ में आया आपको। तो ये जो थंबनेल है ना, ये वाला दबा दो, और इतना तेज़ दबाना बस मोबाइल सेफ रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी तो देखनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस लेवल फर्स्ट का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बड़े शुभ मुहूर्त से हम करेंगे। इसको हटाते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं एक क्यूट स्माइल के साथ। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस वीडियो का इस लेवल फर्स्ट टेबल का क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि ओवरऑल 10वां क्वेश्चन है और इस टेबल का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, दिसंबर और अक्टूबर में यात्रियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दिसंबर और अक्टूबर में, दिसंबर ये है और अक्टूबर ये है, इनके यात्रियों की संख्या में बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई स्पेशल वाहन नहीं दिया गया, तो टोटल वाहनों की बात की गई है।
यानी कि दिसंबर में मैं कहूँ दिसंबर में यात्री कितने हैं, मैं किसी वाहन की बात नहीं कर रहा, तो समझ लो दिसंबर में सभी यात्रियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखना कितने सभी यात्री, 75 और 85 कितना हो गया, 160, 160 और 80 कितना हो गया, 240, 240 और 14, 254 और 12, 266, 266 दिसंबर में, यानी कि 266, 100, कोई बात नहीं है, 266 दिसंबर में। अक्टूबर में देखते हैं 7 और 5 12, 120 और 20, 140, 190 और ये 205, 205 अक्टूबर में है। तो इसका बीच का अंतर देखना है हमें। तो 205 और 266 में बीच का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 6 में से 0 गया, 6 बचे, 61। अब ये 100 में चल रही है तो 61, 100 आंसर आ गया, डी ऑप्शन राइट। तो इस लेवल फर्स्ट टेबल का लास्ट क्वेश्चन ये था मेरे दोस्तों, और आरडीएस ने ये पूरी भैया वीडियो ख़त्म कर दी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि मैं यूपी SSC पैट 2022 का फुल मैथ का रिवीजन मैं कराने जा रहा हूँ, फुल सिलेबस वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, अरिथमेटिक का भी कराऊंगा, सबकी ऐसी वीडियो आएंगी, छोटी छोटी वीडियो आएंगी, 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। ये लेवल फर्स्ट थी टेबल के, आपको मैंने बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी SSC पैट में मेरे दोस्तों ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 2 क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ के अंदर कई तरीके के ग्राफ आ जाते हैं, पाई चार्ट भी आ जाता है, लाइन ग्राफ भी आ जाता है, आयत भी आ जाता है, दंडारेख भी आ जाता है। तो इन चारों की हमें तैयारी करनी पड़ेगी, पता नहीं इस ग्राफ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसकी तैयारी मैं कराऊंगा आपसे। फिर 10 नंबर का एक और है, वो है तालिका की व्याख्या और तालिका का विश्लेषण। इसके भी 2 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो इसके लिए हम तालिका के 30 क्वेश्चन करेंगे, लेवल फर्स्ट के 10 क्वेश्चन, लेवल 2 के 10 क्वेश्चन और लेवल 3 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। आप लेवल 3 में आपकी नब्ज एकदम ओके हो जाएगी, ठीक है। और यूपी SSC पैट में आप मैथ कॉन्फिडेंस के साथ फाइट कर रहे होंगे। लेकिन आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो पैट की तभी, क्योंकि आप कहीं भी चले जाना भैया, कहीं भी देख लेना, 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो मिलेगी और क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 5-6-7, क्योंकि वो ऐसे ही हिलते रहते हैं, ऐसे टीचर चश्मा समारेंगे, कभी कुछ करेंगे और कभी ऐसे करेंगे, ये वो फलाना, और देखेंगे कि हाँ कमेंट क्या है, ये वो, क्या करना है यार इन चीज़ों से। हमें थोड़ा सा सीरियस हो लो मेरे साथ, बस थोड़ा सा सीरियस हो लो बस, ठीक है। तो आप अपने आरडीएस की बात मानिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, और यूपी SSC पैट का पूरा मैथ दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको आपका आरडीएस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 टेबल के क्वेश्चन के साथ। बिंदास क्वेश्चन होंगे, आप रेडी रहिए। जय हिंद, जय भारत।